हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है, जहां से हम लोग ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं। जैसा कि सबको पता है और लगातार आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे, कहाँ तक पेपर 4 फरवरी को से स्टार्ट हो रहा है और आप जब भी पहला पेपर स्टार्ट देखेंगे आपको सेम टू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे और आगे भी हम लोग स्टार्ट रखेंगे इस सीरीज को, ताकि आप मैथ में 20 में 20 और रीजनिंग में 20 में 20 ला सकें। तो डेली आप लोगों को एक मैथ का और एक रीजनिंग का सेट जाएगा। ये रीजनिंग का आपका तीसरा सेट है। तो आइए शुरू किया जाए बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में अमृतसर को MAISTRA लिखा हुआ है और दुर्गापुर को ऐसे लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शिलांग को कैसे लिखेंगे? शिलांग को शिलांग बोलते हैं, अमृतसर। तो आप ऐसे लिख लिया करिए AM और फिर RIT और उसके बाद SAR। ये अमृतसर को लिखा गया है MA, फिर लिखा है I, फिर RSTRA। अब देखिए तो क्या हो रहा है, इस पैटर्न को अब ध्यान से देखेंगे तो आप इस साइड से चलें, दूसरे साइड से, तो AR को पलट के RA लिखा गया है, TS को पलट के ST लिखा हुआ है और RI को पलट के IR लिखा हुआ है, AM को पलट के MA लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हमको पीछे से पोजीशन को पकड़ना है और दो दो लेटर को पलट के लिख देना है। आप दूसरे में भी चेक करेंगे तो वैसा ही लिखा गया है, UR को पलट के RU लिखा गया है, PAP को पलट के PA लिखा गया है। फिर हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमको NG को पलट के GN लिखना है, तो GN इसमें है, GN इसमें है, तो ये दोनों आंसर खत्म हो गए। LO को पलट के OL लिखना है, तो OL तो इसमें नहीं है, OL तो इसमें है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? पहले का पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, दूसरे वाले पे। निम्नलिखित, ये आप एनालॉजी बोलेंगे इसको, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं PTX या वहीं पे लिख देते हैं, आप लेटर का वेट वहीं पे लिख लिया करिए। ठीक है, लेटर का वेट ये बताइए कितना होगा? इसका तो 16 होता है, इसका कितना होता है? 20, इसका होता है 24, इसका होता है 18, इसका होता है 22, इसका होता है 26। ठीक है, ये क्या है? 3, ये क्या है? 7, 11, ऐसे है। अब आपको सोचना है कि कैसे ये हो रहा है। ये देखिए, एनालॉजी में होता क्या है कि या तो रिश्ता इससे इसमें होता है या तो इससे इसमें होता है। तो पहले आप इसी में देखा करिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 85% से ऊपर क्वेश्चन इसी में बनते हैं। और नहीं तो यहाँ से यहाँ रिश्ता देखेंगे। हम यहाँ से यहाँ रिश्ता देख रहे हैं, तो 16 से 2 बढ़ के 18, 20 से 2 बढ़ के 22, 24 से 2 बढ़ के 26, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ से 3 से 2 बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगा। 5 किसको बोलते हैं? वो ई को बोलते हैं ना। आपको लेटर का वेट याद होगा, उम्मीद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन लेटर का वेट याद करिए। आप जीडी के पेपर में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे। एक लेटर के वेट पे ये मिल गया, एक इसके जस्ट पिछला वाला मिल गया, एक सीरीज का मिल जाएगा और एक कोडिंग डिकोडिंग का मिल जाएगा, या 2 कोडिंग डिकोडिंग के हैं। तो 4-5 सवाल तो आप लेटर के वेट को याद करके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 और 2 5 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया, और 11 2 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 किसका होता है? EIM इसका आंसर होगा। तो ये 2 नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो देखा जाए 3 नंबर, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 5 दोस्त जो है, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। ठीक है, तो वृत्ताकार मेज है, 4 लोग ये बैठ रही हैं, तो आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, क लोग हैं, वृत्ताकार है। आपको कई बार समझाएं कि जब भी ऐसा सवाल हो तो 4 करके एक यहाँ बना दीजिए, 5 हो जाएगा। और हमेशा यहाँ राइट लिख लीजिए, इधर लेफ्ट लिख लीजिए, और ये ऐसे घुमा दीजिए। ये घुमाने का मतलब ये हुआ कि इसका राइट इधर है, इसका राइट इधर है, यहाँ जो बैठेगा उसका राइट इधर है, यहाँ जो बैठेगा उसका राइट इधर है। मतलब ये एरो आपको कहीं भी इधर उधर होने नहीं देगा, बहकने नहीं देगा। वो हमेशा दिखाएगा कि राइट 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 राइट, ऐसे राइट चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अभी कैसे उठाना सिखाते हैं वो देखा जाए। केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है, चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर यहाँ से सवाल उठेगा नहीं ना। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सवाल यहाँ से नहीं उठेगा, क्योंकि नहीं है तो नहीं है। अब जब तक हमको फिक्स जगह ना मिल जाए तब तक सवाल उठाएंगे नहीं। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ से उठाएंगे। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन? भावना। किसके? हेमा के। जिसको बोलेगा उसी को पहले उठाते हैं। हेमा के बोला है तो पहले हेमा को उठाएंगे, तो हेमा को हम यहाँ रखेंगे। हेमा के किधर बैठी है? हेमा के बाएं,
तो हेमा का बायां ये है, क्योंकि ये तीर तो दायां दिखाता है। हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है कौन है? भावना। तो भावना पहला दूसरा, भावना यहाँ बैठी है, भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। अब आपको क्या करना रहता है, हेमा और भावना सवाल में आ चुकी है, क्वेश्चन में आ चुकी है, तो अब आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन उठाना होता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड ही डाटा उठाना होता है। तो आगे वाला देखिए क्या, ये उसी से रिलेटेड है। गीता भावना और हेमा की निकट पड़ोसी है, तो बढ़िया बात है, भावना और हेमा की निकट पड़ोसी है, तो इधर तो हमने दो लोगों को बनाया है, तो भावना और हेमा की निकट पड़ोसी, तो गीता को यहाँ बनाना पड़ेगा, तो गीता आपकी यहाँ बन गई। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, हेमा के ठीक दाईं ओर कौन है, लेकिन यहाँ से इतने से तो बात होगा नहीं, ऊपर एक बात लिखा था, चारू भावना के निकट पड़ोसी नहीं है, तो चारू भावना के निकट पड़ोसी नहीं है, तो चारू यहाँ नहीं बैठेगी, नहीं तो इसकी पड़ोसी हो जाएगी। चारू यहाँ बैठेगी क्योंकि चारू से इसका 2-4 लात हो गया होगा, इसीलिए ये पास में नहीं बैठ रही है, ठीक है, दूर बैठ रही है। तो चारू भावना के निकट पड़ोसी नहीं है, चारू यहाँ हो गई। अब एक आदमी बचा, उसका कान पकड़ के लाके यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। पूजा बैठी है, नहीं बैठी है, तो पूजा को बैठा दीजिए यहाँ पे, ये पूजा करने गई होगी इसीलिए यहाँ पे नहीं बैठी है, ठीक है, तो पूजा को बैठा देंगे यहाँ पे। चलिए अगला, अब आपका सवाल क्या है? सवाल यह है कि हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हेमा के ठीक दाईं ओर ये हेमा है, और राइट पोजीशन ये है, ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? चारू। तो आंसर आपका होगा चारू। चारू नंबर 4 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं बता दीजिए। तो वर्ग गिन सकते हैं आराम से, देखिए इसमें अगर आप गिनेंगे इस वाले में, तो इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला कितना है? 5, तो 5 इसमें है। तो आपने देखा कि 5 किस में है? इसमें है। 5 ये हो गया, ठीक है भाई, 5 इसमें हो गया, ठीक, इसमें भी 5 हो गया, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 हो गया। ये गिनेंगे तो 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14, फिर ये 15, फिर ये 16, 16 हो गया। लेकिन मिक्स करके भी गिनना होता है, आपको बताए होंगे कई बार क्लास में हम कि मिक्स करके भी गिनना पड़ेगा आपको। देखिए फिर से सुनिए, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 और 3 और 3 6, 10 और 6 16, और इनको मिला के जब गिनेंगे ये बड़ा वाला तो ये हो गया 17, और इसको मिला के गिनेंगे तो ये हो गया 18। तो इसका आंसर 18 नंबर सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो 18 होगा। क्लियर? आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, कभी भी आपको ऐसे सवाल मिले, देखिए आपको बताए थे कि सीरीज को आप देख के भी लगा सकते हैं। देखिए नंबर अचानक से इतना तेजी से बढ़ा है, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर उससे भी तेज बढ़ा, यहाँ इतना बड़ा नंबर है, तो हो क्या रहा है? तो आप देख रहेंगे तो 55 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 15, 3 5 15 16, 165 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 15, फिर 1 लगाया, 3 6 18 1 19, फिर 1 लगाया, 3 1 3 1 4। इसका मतलब इनका 3 गुना हो रहा है, तो फिर हमको इसको 3 गुना कर देना ना, इसमें हमको 3 से गुणा कर देना। तो 3 5 15 का 5, तो 5 इसमें नहीं है, 3 5 15 का 5, फिर 1 लगाया, 3 8 24 और 1 25, तो किनारे 2 5 चाहिए, सब में है। 3 5 15 का 5, 1 लगा था, 3 8 24 और 1 25, 2 हो गया, 3 चौके 12 और 2 14, 1 लगा है, 3 1 में 3 और 1 4, 44 55 इसका आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आया था, काफी आसान सीरीज है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है। मैक्सिमम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेगा, वो इसलिए लेके रखे हैं कि प्रीवियस ईयर ही सेम टू सेम कॉपी हो रहा है अगले ही पेपर में। ये 3 सालों से लगातार ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है। 21 का पेपर अगर छोड़ दिया जाए तो 21 का पेपर टफ था, और तब क्वेश्चन आते थे आपके ज़्यादा, 50 क्वेश्चन आते थे, 25 25 25 करके 100 आते थे, मतलब 50 रीजनिंग और मैथ के आते थे। अब तो 20 20 हो गए, ईजी भी हो गया, माइनस मार्किंग भी 1/8 हो गया, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर। अब ये भी सीरीज आपका है, देखिए आपको बताए थे कि ये हाफ पैटर्न की सीरीज होती है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। आप क्लास में होंगे कभी भी, या क्लास में नहीं होंगे तो अभी आप समझ भी जाएंगे, क्लास में नहीं होंगे तब भी, क्लास में होंगे तब भी। कभी भी कोई नंबर 14 से डायरेक्ट आपको आधा के आसपास दिखे, 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है, तो 7 के आसपास दिख रहा है, इसका मतलब है 14 में आधा से गुणा हुआ है, तो 14 का आधा कितना होता है? 7, उसमें से 1 कम हो गया है, तो 7 से 1 कम होके कितना हो गया? 6। क्या हो रहा है? आधा से गुणा होके 1 कम, फिर यहाँ से 1 से गुणा होके 1 कम, तो 6 1 कम में 6, 1 कम 5, फिर यहाँ पे किससे गुणा होगा? पहले आधा से हुआ था, फिर 1 से हुआ था, अब 1.5 से होगा। 1.5 बोले तो 3/2 से ना, फिर 1, तो 5 में जैसे ही आप 1.5 से करेंगे तो 5 में 1.5 7.5 होगा, 7.5 से 1 कम कितना होगा? 6.5। अब यहाँ किससे होना चाहिए? 2 से, और 1 कम होना है, तो 6.5 का डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, आधा 1, तो 12 1 13, 13 से 1 कम 12। अब यहाँ 2.5 से आपको करना पड़ेगा, 2.5 मैंने 5/2,
और -1 करना पड़ेगा ना। तो देखिए 12 से करेंगे 2.5 बार तो 12 दूनी 24 और 36, एक कम करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो 29 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 29। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में? 29 नंबर। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, या स्पीड का दिक्कत है या और भी क्या पढ़ना है आपको, कैसा लग रहा है सेशन, आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, ताकि जितना ज़्यादा वीडियो का रेंज होगा बढ़ते जाएगा तो मोटिवेशन मिलता जाएगा, तो उतना ही आपको लगातार वीडियो मिलेगा, डेली वीडियो मिलता रहेगा। और अभी से कोशिश हमारी यही है कि प्रैक्टिस बैच लगातार ही अब से लगातार आपको मिलते रहेंगे। जिसका जो भी एग्जाम होगा, ग्रुप डी का आने वाला है, आपको ग्रुप डी का पूरा पेपर इसी पे कराएंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लास में समझाएंगे पूरा का पूरा, यहाँ भी जब क्वेश्चन करा रहे होंगे कंसेप्ट समझाएंगे। तो बस आप कोशिश करिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप दूसरे के पास पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आ जाएं। देखिए इधर 7 नंबर क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। नीचे दिए गए शब्दों को, तो ये शब्द कहाँ चलेगा, इसमें से शब्द जो है इसमें से कहाँ गए, अच्छा इन्हीं को शब्दों को करना है, तो कौन सा आंसर होगा चौथे पे, इन्हीं में से करना है। ठीक है, कह रहा कि नीचे शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पे चौथे स्थान पे कौन आएगा, चौथे पे। तो आप खुद ही सोचिए, पहले तो WH सब जगह है, WH सब जगह है ना। अब बताइए, इन नंबरों को छोड़ दीजिएगा, चौथे पे आपको लेके जाना है ना। तो ये क्या है, ए है, तो ये कब पे आ जाएगा, पहले पे। अगर इसको आप लिखेंगे तो ये आएगा WHALE, ये पहले पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये वाला क्यों पहले पे आ गया, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है ना, ये ई से शुरू हो रहा है, तो ई से मैंने 5वें पे, तो 5 नीचे आ गया, ए कहाँ आ गया, ऊपर। तो इसका काम हमारा खत्म हो गया, ये आ गया पहले पे। अब देखिए WHE हर जगह बराबर है। अब आपको देखना है कि ये एन कब पे आता है, 14 पे, टी कब पे आता है, 20 पे, ए कब पे आता है, 1 पे, ई कब पे आता है, 5 पे। तो देखिए ये तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ए पहले पे आता है, ई 5वें पे आता है, टी 20 पे आता है, और एन कब पे आता है, 14 पे आता है। तो आने का नंबर इसका हो गया 2। तो दूसरा वाला लेटर आएगा ये वाला, ये सबसे पहले पे कौन आया था, ये 3। तो हम यहाँ पे क्रम लगा दे रहे हैं ना, हो तो ये 3 पहले पे आ गया। ठीक है, ये 2 नंबर कहाँ आ गया, इस पे। तो हम इसको कर देते हैं WHEAT, ये 2 नंबर पे आएगा। ज्यादा चाइना में लिख दिए, देखिए WHEAT, वीट आ गया दूसरे पे, ये दूसरा वाला था। अब तीसरे पे कौन आएगा, तो WHE दोनों में है, WHE सब जगह चल रहा था, WHE यहाँ चल रहा था। बताइए 14 पे है, ये किस पे है, 20 पे, ये कब पे है, 5। तो ये आएगा, तो 1 नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे WHEEL। अगर कभी डिक्शनरी में देखेंगे तो इसी तरह ये वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी खत्म हो गया। अब हमसे पूछा तो चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो इन दोनों में से कौन आएगा, तो ये 20 है तो नीचे जाएगा, ये 14 है तो पहले आएगा, क्योंकि ये तो सब बराबर है। एन 14 पे आता है तो पहले आएगा, 20 नीचे, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये चौथे पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका वेन, और इसके बाद ये 4 नंबर आ गया आपका वेट। तो ये आपका वेट आ गया। तो पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सजाने पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पे कौन आएगा, तो ये आएगा 5 नंबर। तो आंसर आपका है 5। क्लियर है बात, क्लियर हो गया होगा। आइए 8 नंबर पे 5 मित्र जो है, ये 5 मित्रों के नाम है, नाम बहुत खतरनाक है, देख रहे हैं, लंदन नाम है। 5 मित्र के नाम लंदन, मैड्रिड, पेरिस ऐसे करके दिया हुआ, देखिए। तो अब ये कैसे बैठे हुए, वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अभी बताए थे आपको ऐसे बैठाना है। ये 4 लोग हो गए, और एक का आप किनारे बैठा लीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ राइट लेफ्ट लिख लीजिएगा, तीर ये लगा लीजिएगा जरूर से, ताकि आपको कभी गलती नहीं होगा। आप 8 वाले क्वेश्चन करेंगे तब, और चाहे 5 वाले करेंगे तब। ज्यादातर जीडी में 5 और 8 ही पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हीं पे फोकस करिए और इन्हीं का प्रैक्टिस करिए। जो पीडीएफ भेजते हैं आपको ग्रुप में, उन पे भी करिए, और जो ये करा रहे हैं इन पे भी करिए। अब कहाँ से क्वेश्चन उठेगा वो देखिए, को एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके व्यवस्थित किया गया है, केंद्र की ओर का। मैड्रिड जो है वो पेरिस के ठीक बाईं ओर है, तो इसको आप उठा सकते हैं। पेरिस के बोल रहा है तो पहले पेरिस को, जिसको बोलेगा उसको पहले उठाना रहता है। पेरिस के किधर है, पेरिस के ठीक बाईं ओर, तो पेरिस का ठीक बायां इधर है। पेरिस के ठीक बाईं ओर कौन है, मैड्रिड, मैड्रिड। तो ये मैड्रिड हो गया। मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर हो गया। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर। लंदन और वियना के ठीक बीच में कौन है, रोम है। अब लंदन और वियना, तो इधर ही लंदन वियना होंगे, और बीच में रोम होगा। तो लंदन इधर है कि इधर है, वियना इधर है कि इधर है, तो ये थोड़ा सा आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ क्लियर होगा
कि वियना जो है वो पेरिस के ठीक दाईं ओर है। वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है। पेरिस के ठीक दाईं ओर कौन है? वियना। ये हो गया आपका वियना, ठीक है। अब बात यह है कि लंदन और वियना के ठीक बीच में कौन है? रोम है। तो लंदन यहाँ होगा, तो लंदन और वियना के ठीक बीच में कौन है? रोम है। तो ये आपका रोम हो गया। सवाल क्या बोला गया था? मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है? मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, ये बायां नहीं है, ये क्या है? दायां। ये ध्यान रखिएगा, ये दायां। इधर बायां कौन है? मित्र लंदन। तो आंसर आपका होगा लंदन। तो 8 का कौन सा आंसर होगा? 3 नंबर। क्लियर भाई? 8 का 3 नंबर आंसर हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर देखिए, ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर कह रहा है कि सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं। तो सभी पेन जो है, तो ये पेन आप बना लीजिए। सभी पेन क्या है? स्टेशनरी वस्तुएं। तो ये स्टेशनरी वस्तुएं हो जाएंगे, स्टेशनरी वस्तुएं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ है, तो कुछ स्टेशनरी वस्तुएं जो है वो रबड़ है। तो ये रबड़ हो गया, पहला बात ये हो गया। सभी मार्कर पेन है, तो सभी मार्कर पेन है, तो मार्कर अंदर रहेंगे किसके? पेन के। सभी मार्कर क्या है? पेन है। जिसके आगे सभी लगा रहता है वो अंदर होता है। क्लास में कई बार बताएं और आप भी नोट करके रखिए। अब हमसे 2 निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, दोनों ही निष्कर्ष में नहीं है, दोनों देख के आप बता सकते हैं ये दोनों गलत है। अब जिनको आप बताते हैं तरीका कि कैसे करते हैं, क्लास में आपको याद होगा, बताए होंगे, नहीं भी तो आप ऐसे समझिए। जो लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऐसे समझें कि ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। जब तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीनों ही कथन धनात्मक है, तो इसका निगेटिव निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। तो इसको देख के आप गलत कर देंगे। बाकी अब आप इसमें फिगर जो बना चुके उससे भी देखिए गलत ही आएगा। ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अगर 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दोनों के निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा। सिलाग का रूल है। सिलाग के टोटल 12 रूल हम पढ़ाते हैं। 12 रूल आप एक बार पढ़ लीजिए और कोई भी सिलाग आप लगाते रहिए, आराम से लग जाएगा। देखिए, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ नहीं है। कुछ स्टेशनरी वस्तुएं क्या बोल रहा है? रबड़ नहीं है। तो हमको तो पता है नहीं है, बस पता है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ है, तो कुछ रबड़ ये है। तो पहला वाला कैसा हो गया? गलत। कुछ मार्कर जो है वो स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है। कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं, तो सभी के सभी मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं, तो कह रहा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सभी के सभी मार्कर जब स्टेशनरी है तो कुछ कैसे नहीं होगा? तो ये भी गलत हो गया। तो ये आपके आंसर हो गए दोनों। आप इसको देख के आंसर कर सकते हैं कि तीनों पॉजिटिव है, तो दोनों कैसे निगेटिव होगा? गलत हो गया। चलिए आगे। अब ये ब्लड रिलेशन का एक सवाल आ गया। गुणा का मतलब है पिता, तो बस आप देख के बता सकते हैं। देखिए, गुणा जहां भी लिखा रहेगा उसका मतलब पिता हो गया, जहां भी प्लस लिखा रहेगा उसका मतलब भाई हो गया, जहां भी भागा लिखा उसका मतलब बेटा हो गया, जहां भी माइनस लिखा उसका मतलब पति हो गया। अब हम थोड़ा इसको बना दे रहे हैं, जो लोग थोड़ा दिक्कत होता होगा जिनको, वो समझे। O प्लस एम भागा एम, O प्लस एन, O प्लस एन भागा एम माइनस एल, ये हो गया। में O का L से क्या रिश्ता है? O का L से क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। देखिए, प्लस का मतलब क्या होता है वहां देख के बताइए। प्लस का मतलब क्या होता है? भाई। तो आप यहाँ पे भाई लिख लीजिएगा। जिसको थोड़ा सा कम समझ है या थोड़ा सा दिक्कत होता है रीजनिंग में, तो आपको आराम से ये समझाने के लिए बना रहे हैं। नहीं तो हम तो वहां से देख ही के लगा दें इसको ना, तो हमको तो लगाना नहीं, आपको समझाना जरूरी है। प्लस का मतलब भाई था, तो प्लस के जगह भाई है। भागा के जगह पे क्या होता है? भागा के जगह पे बेटा, तो यह भागा के जगह पे आपको बेटा लिख लेना है, ठीक है। माइनस के जगह पे क्या होगा? पति, ये पति लिख लेना। अब आपको पढ़ना कैसे वो ध्यान समझिएगा, ठीक है। पति हो गया। अब ये पढ़ना कैसे है? ओ भाई है एन का, तो ओ भाई है, ओ भाई है एन का, तो ओ भाई है, तो ओ भाई हो गया मतलब प्लस हो गया। किसका भाई है? एन का। तो आप इसी के लेवल पे बनाएंगे। जैसे आपको बताते हैं कि भाई बहन, भाई की वाइफ, आपकी वाइफ, ऐसे जो लेवल होता है, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ये सबका एक लेवल होता है। इसी लेवल पे आप इसको बुनेंगे। मम्मी पापा को ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर उनके मम्मी पापा हैं, आपके भाई के लड़के, आपके लड़के, सब लोग नीचे आ जाएंगे। तो ये लेवल का थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। क्या बोल रहा है? ओ भाई है एन का, तो ओ भाई हो गया, एन का भाई हो गया। एन बेटा है एम का, तो एन बेटा है, तो एन बेटा हो गया। किसका बेटा हुआ है? एम का। एन बेटा है, तो एन बेटा है तो नीचे रहेगा, एम ऊपर रहेगा, तो ये एम हो गया। एन बेटा हो गया किसका? एम का। अब एन बेटा है एम का, एम पति है एल का, तो एम पति है तो प्लस कर देंगे, पति को प्लस, ये और पति है किसका? एल का। तो आपको कई बार समझाते हैं कि ये तीर दोनों तरफ से लगा दिया जाएगा ना,
क्योंकि ये जयमाल सिस्टम जब होता है तो ये इसको एक बार माला पहनाता है, एक बार ये इसको माला पहनाता है, तो इसीलिए पति पत्नी को हम ऐसे दिखाते हैं, और लड़के को प्लस और लड़की को माइनस, और लेबल को बैलेंस करके रखेंगे। तो देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गए, इन पति पत्नी का एक ये लड़का एक ये लड़का, दो लड़के हैं। सवाल क्या है देखिए, कह रहा ओ का एल से क्या रिश्ता है, ओ का माने ओ क्या लगेगा ये बताना आपको, ओ का एल से क्या रिश्ता है, तो ओ क्या लगेगा एल का, तो ओ लगेगा बेटा, तो बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर का आंसर है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पासा में भी आपको बताए थे कि पासा कैसे करना आपको, ठीक है, पासा का सवाल कैसे लगाना रहता है। तो पासा में जैसे ये कॉमन दिखेगा तो वहां से आपको चलना है। पासे की 3 छवियों के आधार पर ज्ञात करें कि ए के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। ये इस ए के स्थान पे क्या आएगी ये बताना है। यहाँ वाला कैसे छूट गया, चलिए छूट गया तो देखते हैं। देखिए ये 6 इसमें उल्टा हुआ है तो आपको ये 6 6 बना लेना है, और ये 1 1 हो गया ना, 6 6 1 1। तो कौन सा केस लग रहा है, अगर आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पासा के दोनों केस आपको बताएं कि जब एक कॉमन दिखेगा तो वहां से घूम जाएंगे, और जब 2 कॉमन दिखेगा तो 2 कॉमन दिखेगा तो बचे हुए एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो 2 के पीछे कौन होगा, 4 होगा, तो 2 के पीछे तो 4 होगा, तो 2 के पीछे 4 होगा, तो इसका मतलब 4 तो है नहीं इसमें, 2 के पीछे 4 होगा, तो 4 तो आंसर नहीं होता, वैसे भी नहीं होता। अब हमको पूछ रहा है कि निम्न ए के स्थान पे निम्नलिखित में से क्या आएगा। अब देखिए तो कोई और उपाय लग रहा है क्या, ये 2 के इस बगल में ए आ रहा है तो हमको 1 आ रहा है, तो इस बगल में 1 हो सकता था ना, इस बगल में 6 आ रहा है तो 6 भी हो सकता था। कोई यहाँ से डाटा गायब है ऐसा तो नहीं है, को लग रहा है कुछ गायब है तभी ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहता तभी हम कोई कॉमन लेते तो ए के बारे में बता पाते। यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, ये छपने में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि रूल के हिसाब से तो बस हम बता सकते हैं कि 2 के पीछे 4 है तो 2 के पीछे 4 होगा, 4 आंसर नहीं होगा। लेकिन और तो कोई और उपाय दिख नहीं रहा। अगर कोई नंबर यहाँ होता तो इसमें कॉमन लेते, फिर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगाते तो आता। इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाटा होता तो काम हो जाता, फिलहाल कोई डाटा नहीं है तो काम नहीं होगा। एक काम और कर सकते हैं क्या, ऐसे देख सकते हैं क्या, ये अगर 6 ऊपर है तो 1 2 ऐसे घूम रहा है, तो 2 के पीछे आया था ना 4, तो 2 के पीछे अगर 4 होगा तो इसका मतलब 1 2 4, और इसके पीछे अगर हम आ जाए 1 2 4 ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो 1 2 4, इसके पीछे वो भी नहीं मिल रहा है। 6 को अगर हम इसी पे रख के रोटेट कराते तो 6 के पीछे आता ए, तो फिर यहाँ से भी नहीं सेट हो रहा है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, वो उस पर डाटा का छूटा हुआ लग रहा है हमको, ठीक है, नहीं तो ये बन जाता, अभी इतना टफ नहीं रहता। चलिए ये देख लीजिए क्या होता है। कह रहा कि ये संबंध बताइए आपको, तो पत्ता गोभी जो है वो सब्जी में आता है, ठीक है, कस्टर्ड जो होता है बनता है मिठाई वाला जो थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का रहता है वो कस्टर्ड, तो ये कस्टर्ड मिठाई टाइप का बना। आड़ू जो होता है वो फल में आता है, तो फल है आपका, तो पत्ता गोभी सब्जी है, कस्टर्ड जो मिठाई है, आड़ू जो है वो फल में आगे है। चलिए 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर ये UDF6, तो इसको बताना है कि कैसे ये हुआ है। तो इधर आप ध्यान से देखते आएंगे, 21 ये लेटर है ना, 21 से 3 कम कितना हो रहा है 18, 18 से 3 कम 15, 15 से 3 कम 12, तो 11 वाले तो दोनों आंसर नहीं होंगे, ये कैंसिल हो गए ना। अब इनको देखिए, ये क्या है 21, लेटर का वेट जानते हैं ना, तो ये 21 है, और ये कितना है 18, तो 3 कम यहाँ भी हो रहा है, और ओ कितना होता है 15, तो फिर 3 कम यहाँ भी हो रहा है। अब हमको 3 कम चाहिए ना इसके, तो 15 से 3 कम क्या होता है 12, तो दोनों में 12 है, दोनों में एच है। यहाँ से क्लियर कर लीजिए, ये दिख रहा है ना, यहाँ भी आपका आएगा 15 तो 12 आएगा, तो 12 तो यहाँ दिख रहा है, एच एच भी दिख रहा है, तो हम पहले वाले पोजीशन पे चले, क्योंकि यहाँ एक्स डब्ल्यू है तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, यू का कितना होता है, यू का बताइए 21 होता है, इसका कितना होता है 22 होता है, तो यहाँ पे 23 आना चाहिए। 23 मैंने क्या होता है डब्लू, तो आंसर कौन सा है डब्लू वाला, 23 है ना ये लेटर का वेट। थोड़ा सा लेटर का वेट आपको याद रहेगा, तो ये बहुत टफ नहीं है, बस आपको नंबरिंग करना है, ऐसे आराम से आ जाएगा, यहीं से पहले ही से आ जाता है, इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं था। नंबर पे आपको जाके देखिए, एक बार और बताते हैं, किसी को कंफ्यूजन अगर होता है तो पहले से ही आप आराम से क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये कितना है, ये 21 है, ये कितना है 22 है, और यहाँ क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। 23 किसका होता है डब्लू का, तो पहला बात ये है कि ये दोनों कट गए ना, ये हो गया। अब खाली नंबर पे चले जाइए, काम हो जाएगा। 6 और 3 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, तो 12 आना चाहिए, तो 11 थोड़ा ना आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया 2, ठीक है।
आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है, कौन सा उसे प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कौन सा पार्ट उठा के रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट उठा के रख दीजिए, देखिए ये वाला पार्ट उठा लीजिए। यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे करके बना हुआ ना, एक खाना छोड़ के ऐसे और एक डाट। तो आपको ऐसा वाला कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला, तो ऐसा वाला कहीं दिख रहा है तो वो काम हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। डाट उस साइड होना चाहिए, इस साइड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बन गया पूरी आकृति। चलिए 15 नंबर पे आ जाइए। अब ये एक तरह से आपका सीरीज ही है, ABCD याद होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहीं से, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या दिख रहा है, PQRSTO, मतलब O से शुरू है तो OPQRST। यहाँ क्या है OPQ, तो क्या भरेगा RST, OPQRST, फिर OPQRST हो गया, फिर OPQRST हो गया, फिर OPQRST, फिर OPQRST। तो क्या भराएगा RPTS। RPTS आपका आंसर होगा। तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। क्लियर है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा RPTS अगर भरेंगे तो। चलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 16 नंबर पे आ जाइए। अब यहाँ पे भी बताए थे आपको, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। किन दो को बदलेंगे, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं 8 + 7 × 5 / 14 - 3 बराबर कितना होता है 6। किन दो को बदलना है, तो आप 8 और 5 को बदल के देख लीजिए। तो इस 8 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 5, और 5 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 8 / 14 - 3 बराबर 6। देखिए तो इसमें भाग जा रहा है ये वाला, यहाँ से जैसे ही भाग करेंगे तो 8/14, तो 1/2 आएगा, 1/2 तो 3.5 हो गया। तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया, अब नहीं बदलाएगा। यहाँ देखिए 7 है ना, ये 8/14 है, ये 8/14 2, अच्छा ठीक तो है ये 8/14, 7 दूनी 14 और -3 बराबर 6। क्या ये हो जा रहा है क्या, तो देखिए तो 7/14 तो 2 हो गया, 8/4 है ना, 8/2 है तो कितना हो जाएगा 4, तब 5 4 9, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6। इसका मतलब सही था, ये पहला वाला ही सही हो गया। तो कभी कभी लक बढ़िया रहता है तो पहला ही चेक करेंगे तो हो जाएगा। इसका कोई शार्ट ट्रिक है नहीं कि आप शार्ट ट्रिक लगा देंगे फटाक से। एक बार वहीं भाग भाग वाला देख सकते हैं, भाग के पास अगर कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड करने में पॉइंट में है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इधर हमारा कंप्लीट नंबर है ना, इसलिए। फिलहाल आप पहले इसे आंसर कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 17 नंबर पे। ये पूछ रहा है कि बताइए इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो मिरर इमेज बताइए क्या बनेगा इसका, बता दीजिए फटाक से। चलिए मिरर इमेज क्या बनेगा, तो यहाँ पे y बनेगा, तो ये y हो गया, सेम सेम बनेगा। r आपके मिरर की तरफ बना है तो r आपका इस तरह से बनेगा ना, ये r वो भले ऐसे है थोड़ा तो ठीक है, o ऐसे का ऐसा ही बनेगा, m जैसा है वैसा ही बनेगा ना। अब e देखेंगे तो e के दोनों मुंह इधर है दर्पण की तरफ, तो e के दर्पण की तरफ मुंह रहेंगे, तो e का दर्पण की तरफ मुंह रहेगा, और m जैसे है वैसे बनेगा। देखिए तो कहाँ बना है ऐसे, YROM, YROM चाहिए तो m नहीं बना है, YROMEM ठीक बना हुआ है। ये क्यों गलती हुआ है, m उल्टा बना है, इसमें भी m उल्टा बना है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर इसका आंसर हो गया। आ जाइए 18 नंबर पे आ जाए। कर एक निश्चित कूट भाषा में एलिस को हल्का लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लीजिए, ALLIES ठीक है, ऐसा लिखा है। इसको लिखा जाता है REHLKA, ये लिखा जाता है। अब देखा लेटर का वेट लिख दीजिए, 1 12 12 9 5 19, 1 11 12 8 5 18। अब आपको थोड़ा सोचना है कि क्या हो रहा है इसमें ना, और वो सोचेंगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए ये तो 1 1 तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ 12 से 1 कम 11 हो गया, ये 12 ही 12 लिख दिया, ये 9 से 1 कम 8 हो गया, ये 5 ही 5 लिख दिया, ये 19 से 1 कम 18 हो गया। अच्छा अब आपको एक चीज़ देखेंगे सोच के तो आपको दिखेगा कि ये एक कांस्टेंट है, एक का एक ही है, 12 से 1 कम 11 है, तो ये कांस्टेंट था इसमें से कम हुआ, 12 ये कांस्टेंट है इसमें से कम हुआ, ये कांस्टेंट है इसमें से कम हुआ। बात क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए क्या बता रहे हैं हम, ये में कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा छोड़ देना पहला लेटर को, ठीक है, इस पलटे से उस पलटा ले जाके, इस साइड से उस साइड ले जाके, और ये 12 से 1 कम कर देना है तो क्या आ जाएगा 11। फिर ये सेम टू सेम वैसे छोड़ देना है, 9 से 1 कम कर देना है 8,
फिर ये सेम टू सेम छोड़ देना है, फिर 19 से कम कर देना 18। तो चलिए अब बैलेट को देखा जाए कैसे लिखाएगा, BALLET, बैलेट को कैसे लिखना है, तो इधर वाला एक वैसे के वैसे जाएगा तो बी ही की तरह रहेगा तो बी हो गया, और इसमें से हमको एक कम करना पड़ेगा, तो एक कम करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, जेड पे, एक कम होगा ना, ए से जेड में चले जाएंगे, बी में नहीं जाएंगे, ए से बी बढ़ता है ना, ए से बी बढ़ेगा, बी से सी बढ़ेगा, तो बढ़ना नहीं है, कम करना है, तो ए से जेड पे आ गया। फिर ये सेम ऐसे छोड़ देंगे तो एल हो जाएगा, 12 से एक कम कर देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर ये सेम छोड़ देंगे तो ई हो जाएगा, 20 से एक कम करेंगे तो एस हो जाएगा, SEKLZB होगा, SEKLZB, 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 पहला आंसर है, पहला आंसर हो गया आपका SEKLZB। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, 19 नंबर, इसमें कुछ कट गया है, यहाँ से ये फिगर देख रहे हैं कट गया, तो इसको छोड़ दीजिए, दो फिगर इसमें गड़बड़ आ गए, ये वाला है और एक पासा वाला, चलिए इसको छोड़ दीजिए। 20 नंबर देखिए, तो 20 नंबर आपका वही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 का मान क्रमशः कितना होगा। तो दो को बदलने पे इसका मतलब ये है कि इन दोनों को बदलेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इन दोनों को बदलेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसमें से कौन सा आएगा। तो बस ये आसान सा हो गया, क्योंकि बस आपको मान बदलना है। देखिए तो 18 की तरह रहेगा, गुणा के जगह पे भागा हो जाएगा, भागा के जगह पे गुणा होगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना, गुणा के जगह पे भागा, भागा के जगह पे गुणा। देखिए तो भागा के जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा 3, और माइनस रहेगा 4 रहेगा, गुणा के जगह पे क्या आ जाएगा भागा, तो ये भागा आ गया 2, अब प्लस कितना हो गया 7। तो इसका वैल्यू निकालना है आपको कितना आएगा, तो इसका वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 4 को पहले अपना बोर्ड मास का ही फॉलो करेंगे, रूल आपको बताए थे कि बोर्ड मास ही लगाएंगे, तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन करिए, तो इसको डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रुपये हम कर ही दे रहे हैं, 18 गुणे 3 हो गया, 4 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, अब प्लस 7 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 18 3 कितना हो गया 54, 54 में से 2 चला जाएगा 52, 52 और 7 कितना हो जाएगा 59, 59 हो गया। तो देखिए एक ही आंसर में 59 है, आंसर आपका हो चुका है। आप चाहें तो आत्मा की शांति के लिए दूसरा वाला भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर इसी से हो गया, 2 जगह 59 होता तो हम चेक करते। आइए इसको भी लगा देते हैं, 18 है, गुणा के जगह पे क्या करना है भागा, तो गुणा के जगह पे हमने भागा कर दिया, ये वाला लगा रहा है ना, गुणा के जगह पे भागा कर दिया 3, अब भागा के जगह पे गुणा 6 माइनस 8 प्लस 4, गुणा ही भागा को इंटरचेंज करना, गुणा के जगह पे भागा, भागा के जगह पे गुणा, गुणा के जगह पे भागा और भागा के जगह पे गुणा, इसको भाग दीजिए, 3 6 18, 6 हो गया, ये 6 हो गया, 18 को 3 से भाग दिए 6 हो गया, 6 में 6 से मल्टीप्लाई 36, तो 36 माइनस 8 प्लस कितना हो गया 4, यहाँ भाग दिए तो 6 हो गया, 6 इंटू 6 कितना 36, ये कितना हो गया 28, 28 और 4 कितना होता है 32, तो आत हो गया ना 32। जब दोनों में 2 जगह 59 दिखता 59 तो देखते, अब एक ही जगह तो एक ही को चेक करके आंसर कर देंगे, तभी तो टाइम बचेगा और तभी हम लोग ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ये हो गया है आपका एक सेशन। तो ये रीजनिंग का सेशन है, आप 20 में 20 कर सकते हैं, रीजनिंग बहुत आसान आता है GD वाला, तो आप इसको करिए, देखिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ में दिक्कत हो रहा है या इस बेस पे काम करना है या ये चीज़ करवा दीजिए, तो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, धन्यवाद।